नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आया है वो कई लोगों के गले नहीं उतर रहा। आखिर ऐसा कैसे हो गया? राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है। ये फैसला स्पेशल जज पीसी एक्ट जितेंद्र प्रताप सिंह ने सुनाया है। जब से ये फैसला आया है सबके मन में सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये फैसला किसने सुनाया, कौन है वो माननीय। हालांकि हमारे यहाँ सवाल करने की आज़ादी इस तरह के फैसलों में नहीं होती, लेकिन सवाल अगर उठ रहे हैं तो उनका उत्तर भी आना चाहिए। अब सब जानना चाह रहे हैं कि कौन है जिन्होंने फैसला सुनाया है। तो आपको बता दें, जितेंद्र सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पदस्थ हैं और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियों द्वारा जांचे गए हाई प्रोफाइल करप्शन केस देखते हैं। दिल्ली की शराब नीति में एक बड़ा फैसला देने के बाद अब वो लोगों की नज़रों में आ गए हैं। लोग सर्च कर रहे हैं उनके बारे में, लोग जानना चाहते हैं कि जितेंद्र प्रताप सिंह कौन है जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो दिल्ली जुडिशरी सर्विस के सीनियर जुडिशियल ऑफिसर हैं जितेंद्र सिंह और अभी नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज के तौर पर पोस्टेड है। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आने वाले इस केस भी देखते हैं। न्यूज़ 18 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं कि जितेंद्र सिंह के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री है और उन्हें अक्टूबर 2024 में एडिशनल सेशन जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था। इसके पहले जज जितेंद्र सिंह ने कई और भी खास मामले देखे हैं, जैसे चुनाव के दौरान कम्युनल बयानों से जुड़े मामलों में अपील खारिज करना। उसमें सबसे बड़ा मामला था बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा से जुड़ा हुआ, लेकिन लाइमलाइट में वो शुक्रवार को आए जब उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी, शराब नीति का घोटाला था, उस पर उन्होंने फैसला दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 23 आरोपियों में से किसी के भी खिलाफ चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया। निश्चित तौर पर इस फैसले से सीबीआई को तो बड़ा झटका लगा है, जिसने 2022 में अपनी पहली चार्जशीट फाइल की थी। सीबीआई जांच पर कोर्ट की टिप्पणियों में जो कहा गया वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। ऑर्डर सुनाते समय जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि जांच पक्के सबूतों के बजाय अंदाज से और एक कहानी पर ज्यादा आधारित लगते हैं। उन्होंने एक ऐसे अप्रूवर के बयानों पर भरोसा करने को लेकर गंभीर चिंता भी जताई। कोर्ट ने चार्जशीट में कमियों की ओर इशारा किया और कुछ अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश भी की। लेकिन आपको याद दिला दे, केजरीवाल ही थे जिन्होंने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर 1000 पन्नों की चार्जशीट बनाई थी। उन पर भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कोई भी आरोप उन पर साबित नहीं हुआ था। फिर 18 मोबाइल, 3 लैपटॉप आपने क्यों तोड़े और क्यों जलाए, उस पर क्या था, उस पर भी सवाल बनता है। तो इस तरह के सवाल कई हैं जिनके उत्तर मिलने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, न्याय हुआ है केजरीवाल के साथ, डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया के साथ और बाकी के जो 23 आरोपी जो बरी किए गए हैं, क्या उनके साथ न्याय हुआ है और उनकी पूरी टीम के साथ? हम आपके कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।